मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग और स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 8th क्लास में आपकी पोएम यह सबसे कठिन समय नहीं करवाने जा रही हूँ, जिसकी कवित्री का नाम है जया जादवानी। इस कविता में उन्होंने समय के बारे में बात की है कि अभी भी कोई समय कठिन नहीं आया। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने को तैयारी में है। इसमें कवित्री कह रही है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि ये समय जो है ये कठिन समय है, लेकिन अभी भी ये कठिन समय नहीं है, मुश्किल समय नहीं है, क्योंकि अभी भी चिड़िया ने अपनी चोंच में तिनके को दबा रखा है, यानी कि उसके पास खाने के लिए, रहने के लिए अभी भी जगह है। तो हम इसको कैसे कठिन समय कह सकते हैं? वह चिड़िया खाने के लिए नहीं तरस रही, ठीक है, वह खाने के बाद उड़ने को भी तैयार है, आज़ादी से अपने पंखों को फैला सकती है और आकाश में अपनी आज़ादी से उड़ सकती है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य तक होता है जहाँ पर पहुँचना हो, यानी कि पहुँचने का स्थान जहाँ पर यात्री ने पहुँचना हो। तो कवित्री क्या कह रही है कि अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, यानी कि जब पत्ते झड़ रहे हैं वृक्षों से, तो उन वृक्षों के पत्तों को थामने के लिए अभी भी हाथ मौजूद है, वो हाथ तैयार हैं, वो उन पत्तों को नीचे गिरने से पहले ही अपनी हथेलियों में ले लेते हैं। थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। वो कहते हैं कि अब भी जहाँ पर किसी यात्री को पहुँचना है वहाँ तक गाड़ी अब भी जाती है, उसे उसके स्टेशन पर पहुँचाकर वापस आती है। जहाँ उसका स्थान है, जहाँ पर उसने रुकना है, उस स्थान तक वो रेलगाड़ी जाती है और उस यात्री को वहाँ पहुँचाकर ही आती है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। वो कह रही है कि अब कवित्री कह रही है कि अभी भी ऐसा समय है कि जब कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है, कोई किसी को ये कह रहा है कि जल्दी घर आओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, सूरज डूबने को है और जल्दी से जल्दी घर आ जाओ। तो ये समय कैसे कठिन हो सकता है जब हम एक दूसरे का इंतज़ार घरों में बैठकर कर रहे हैं। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी दादी सुना रही हैं सदियों से, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। तो कवित्री क्या कह रही है कि अभी भी ये समय बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे पुराने समय में हम दादी नानी से कहानियाँ सुनते थे, अब भी बच्चे वैसे ही दादी नानी से कहानियाँ सुनते हैं। ये जो प्रचलन है ये सदियों से चला आ रहा था कि दादी नानी से पुरानी किस्से कहानियाँ सुनते थे, और वही समय आज भी चल रहा है। जब हमें अंतरिक्ष के पार यानी कि किसी दूसरी जगह पर जाना होता था तो एक बस हमें वहाँ से लेकर उस पार पहुँचा देती थी, तो लोगों को एक दूसरे की खबर मिलती थी। हम कहीं भी बैठे होते थे, हमें एक दूसरे की खबर मिलती रहती थी, और वही समय आज भी है। तो हम कैसे इस समय को कठिन कह सकते हैं? तो कवित्री कह रही कि ये समय कठिन नहीं है और ना ही इसे हम कठिन समय कह सकते हैं। अगर व्यक्ति की उम्मीदें सही हो, व्यक्ति को काम करने की लगन अच्छी हो, तो ये समय कभी भी कठिन नहीं हो सकता। ये आपकी कविता थी। मैं इसके आपको क्वेश्चन भी साथ में भेज रही हूँ। आपने इस कविता की सरलार्थ और क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर कॉपी में साफ साफ राइट करने हैं। धन्यवाद।